सिल्वर की प्राइस जो है वो तकरीबन $30 से बढ़कर 52 वीक्स के अंदर या एक साल के अंदर वो तकरीबन $70 को टच किया। अब जो लोग हैं उनकी जब मैं ओपिनियन लेता हूँ या उनसे पूछता हूँ तो हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सिल्वर जो है वो चाइना जो है उसको बाय कर रहा है और उसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो इतनी हाई चली गई है। मैं इस बात को ठीक भी समझता हूँ और मैं किसी हद तक समझता हूँ कि इसमें स्पेकुलेटिव फैक्टर भी है, क्योंकि अगर चाइना इसको इतना बाय कर रहा है तो डेफिनेटली वो उनकी गवर्नमेंट के यहाँ तो कहीं रिकॉर्ड्स में आई या उनकी तरफ से कोई बात आई तो ये बात समझ आती है कि चाइना गवर्नमेंट इसको बाय करी है। जबकि इस तरह की कोई तस्दीक अभी तक हुई नहीं है कि चाइना गवर्नमेंट जो है वो सिल्वर को बाय कर रही है, इस वजह से प्राइसेस ऊपर गई हैं। याद रखिएगा कि जो इस तरह की प्राइस हाइक्स है ना, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुई। कुछ साल पहले, शायद 8-10 साल पहले भी इसी तरह की सिल्वर जो है वो तकरीबन फर्स्ट टाइम जो है वो 50 को टच किया था या 55 को टच किया था। उस टाइम पर भी लोग जो है वो यही कह रहे थे कि जी सिल्वर इंडस्ट्री में यूज होता है, और ये बात हकीकत है कि सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मगर सिल्वर इंडस्ट्री में तब भी यूज होता है जब वो $15-20 का होता है और उतनी ही क्वांटिटी से यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फैक्टर जो आज हम सोच रहे हैं वो कोई नए फैक्टर्स नहीं है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि सिल्वर फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में यूज होना शुरू हुआ है या फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होना शुरू हुआ है। सिल्वर जो है वो कई दहाइयों से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होता है। जो इतने आपके मोबाइल्स बनते हैं या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें एज अ गुड कंडक्टर के तौर पर यूज होता है। तो सिल्वर का इवन गोल्ड भी उसके अंदर यूज होता है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि ये जो सारे का सारा जो मामला है वो सिर्फ चाइना की वजह से है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे स्पेकुलेटिव फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर जो कि इस प्राइस को और हाइक कर देते हैं। मे बी कुछ गवर्नमेंट इसको बाय कर भी रही हो, मगर सिल्वर क्योंकि एक चीप कमोडिटी है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने के लिए उसको स्टोरेज और बहुत सारी चीज़ों की जो है वो वजह से उसको इतना जो है पसंद नहीं किया जाता एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व। गोल्ड को इसलिए बाय किया जाता है क्योंकि वो महंगा है और थोड़ी क्वांटिटी जो है वो स्टोरेज में आ जाती है। मैं अगेन आप लोगों से ये बोलूँगा, आप खरीदें या आपकी मर्जी है, मगर मैं एक जस्ट मेरी सजेशन है कि आप इस फैक्टर से भी लाजमी सोचें कि क्या जब सिल्वर जो था वो $20-25 पे था, क्या उस टाइम पे इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रहा था? आज ऐसा क्या फैक्टर हो गया है, कौन सी ऐसी बात आ गई है कि सिल्वर जो है वो एकदम $70 को टच कर गया है? सम टाइम क्या होता है, ये मार्केट बिहेव ऐसे करती है कि किसी खास इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो चले जाते हैं और उसके अंदर ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो जाता है कि जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंप कर जाती हैं। ऐसे मोमेंटम रियल एस्टेट मार्केट्स के अंदर आते हैं, ऐसे मोमेंटम रियल स्टॉक मार्केट्स के अंदर आते हैं, ऐसे मोमेंटम कमोडिटीज मार्केट्स के अंदर आते हैं। और आजकल वही मोमेंटम कमोडिटी मार्केट के अंदर है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर इस लेवल पर चला गया। ठीक है, दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि दुनिया में बिल्कुल सुकून रहा हो और जंगें ना हो रही हो। जंगें हर वक्त होती हैं, हर टाइम कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर चल रहा होता है। बल्कि इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक जो टाइम्स हैं वो पहले से गुजर चुके हैं। तो अगेन आप इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें और रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। और यही मेरी सजेशन है कि सिर्फ लोगों की बातों पे या सिर्फ और सिर्फ अखबार के ऊपर कि अखबार में ये चीज़ आ गई है, ठीक है, अखबार भी किसी चीज़ टॉपिक के ऊपर उस टाइम पे ज़्यादा लिखना शुरू करते हैं जब लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आजकल आप अखबार में पढ़े होंगे कि जी सिल्वर यहाँ पे भी यूज़ होता है, वहाँ पे भी यूज़ होता है। सिल्वर आज से 3 साल पहले भी हर उस जगह पे यूज़ हो रहा था जहाँ पे आज भी यूज़ हो रहा है। तो अगेन वाइसली इन्वेस्ट करें, ठीक है, सिर्फ इस वजह से ना इन्वेस्ट करें कि किसी चीज़ की प्राइस ऊपर जा रही है। थैंक यू।